हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह सुबह के काम निपटा के नहा के और पूजा वगैरह अभी करके फुर्सत हुई हूँ। तो नाश्ता नहीं किया है अभी। बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी, मौसम एकदम ठंडा हो गया है, अच्छा हो गया है। तो अभी हल्की हल्की हो रही है, तेज़ होने लग गई है। तो दिखाती हूँ बाहर। अच्छा मौसम हो रहा है। इधर से तो लाइट पड़ रही है। ये देखिए बारिश हो रही है। बच्चे तो स्कूल गए हैं, जाना पड़ेगा लेने। कब तक हो जाएगी बंद, या तो नहीं होगी तो रिक्शे से जाऊंगी। तो पूरे में तो कपड़े धुल के बाथरूम में ही रखे हैं, सुखाऊंगी, बाहर कमरे में सुखाऊंगी जब पानी निचड़ जाएगा। और कल बोल रहे थे बच्चे दाल के पकौड़े खाने, तो रात को मैंने दाल भिगा दी थी। सुबह उठी, पीस के भी रख दी। जब उठी हूँ ना तो सौम्या उठी तो उनका गला ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। फिर मैंने सुबह सुबह बना के नहीं दिए, सादा सिंपल खाना बना के दे दिया था। रोटी सेक दी थी, आलू की भुजिया बना के दे दी थी, तो वही ले गए हैं। बस गुस्सा कर रही थी, कह रही नहीं ले जाना, मेरा गला ख़राब हो रहा है, पहले स्कूल जाओ और फिर दोपहर में बना दूँगी। मानते कहाँ हैं बच्चे। एकदम से उसको जुकाम हो गया। पर 2 दिन पहले ना स्कूल से आई और आते ही उसने नहा ली थी। वो पसीने में भीगी हुई थी और नहा ली, तो तब जुकाम अब हो गया उसको, बहुत तेज़ से जुकाम हुआ है। तो गई हैं स्कूल, बुखार भी हो रहा था, दवाई दे दी थी। तो चले जाओ, कल छुट्टी रहेगी शनिवार की। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। और अभी तो पकौड़े नहीं सेकूँगी, दाल वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, उतने ही बना लूँगी थोड़े से पकौड़े। और जब बच्चे आएंगे तब गरम गरम सेकूँगी। बाकी काम निपटा लेती हूँ, सब्ज़ी बना के रख दूँगी, चावल बना के रख दूँगी। और चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी नाश्ता नहीं करा है तो चाय बना लेती हूँ अपने लिए। और दाल फ्राई करके रखी है, मूंग की दाल अंकुरित कर देते हैं, वही रखी है फ्राई करके। और दीक्षा पापा भी घर में ही हैं, बारिश हो रही है इस वजह से। ये देखिए दाल फ्राई करके रखी है मूंग की। तो ये है मूंग दाल अंकुरित करी हुई, गाँव से लेके आई थी। अब भिगा के रख देती हूँ, फिर कपड़े में बांध के रख देती हूँ, तो एकदम हो जाती है अच्छे से अंकुरित। तो एक बार करके रख लेती हूँ तो 2-3 दिन के लिए हो जाती है। ये चाय, आ जाइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए। होने लग गई झमाझम बारिश। अभी तो कम हो रही थी, अभी ये देखो बारिश। ये देखिए दाल पीस के रखी थी सुबह, और अभी बना लेती हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी, बाकी फ्रिज में उठा के रख दूँगी। तो कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए, इसमें तेल भी डाल दिया है। तो बस तेल गरम हो रहा है। इधर ले ली है मैंने दाल, थोड़ी सी जितनी सब्ज़ी बनानी है उस हिसाब से मैंने दाल ले ली थी। और इसमें नमक मिर्च मिक्स कर लूँगी। और प्याज वगैरह तो नहीं डालती मैं, हींग जीरा वगैरह सब कुछ डाल देती हूँ जब सब्ज़ी बनाती हूँ। पकौड़े बनाऊँगी तब हरी मिर्च प्याज वगैरह सब डाल देती हूँ। तो पकौड़े मैं शाम को बनाऊँगी, अभी तो मैंने बस ये सब्ज़ी और चावल बना ले रही हूँ। और इस सब्ज़ी को ना गांव में करार बोलते हैं, तो करार चावल बनाऊँगी। तो फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तेल भी गर्म हो गया है, फटाफट से इसमें पकौड़ियाँ सेंक के और फिर इसमें तड़का लगा दूँगी। थोड़ी सी दाल बाद में डाल के और मसाले के साथ फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसमें पानी डाल के छोड़ देते हैं। तो बस इस तरह से पकौड़े बना लिए थे, और जल्दी जल्दी बना रही थी कि बच्चों को लेने जाना था। और फिर फ़ोन भी आ गया था कि सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, ले जाओ। तो जब फ़ोन आया था तो दीक्षा पापा घर में ही थे। ये तो रिकॉर्डिंग मैं दूसरे दिन कर रही हूँ। तो उनकी सौम्या को ला दो, उसके बाद चले जाना। तो कहे ठीक है, मैं इधर छोड़ दूँगा और उसके बाद चला जाऊँगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं पकौड़े डाल दिए हैं, और कम गैस पे ना इनको धीरे धीरे से सेकने देती हूँ। और बिल्कुल
तो ये पकोड़े ना बिल्कुल करारे करके नहीं सेंकते, नहीं तो वो टाइट हो जाते हैं। कम कम सेंकते हैं, कम गैस पे, अंदर तक सिक जाते हैं, तो मतलब थोड़ा कम ही सेंकते हैं इनको। तो ये एक तरफ सिक गए थे तो दूसरी तरफ पलट दिए हैं और बस इसको इस तरह से थोड़ी देर चलाते हुए और निकाल लिए थे। तो बस इस तरह से ही सेंकते, एकदम करारे कर दो ना तो फिर सब्ज़ी उतनी अच्छी नहीं लगती है कि टाइट हो जाते हैं। और इस टाइम में ना ऐसे बना लो ना तो एकदम सॉफ्ट रहती है सब्ज़ी, पकौड़े मतलब जो भी सब्ज़ी बनाते हैं वो। तो बस इस तरह से पकौड़ियाँ सेंक ली थी और उसके बाद सब्ज़ी छोंक देती। तो इस तरह से, और ये वाले पकौड़े ना थोड़े छोटे छोटे ही बनाते हैं तो सब्ज़ी अच्छी लगती है। ज़्यादा बड़े बड़े बना लो ना तो फिर सब्ज़ी वो है, मसाला वगैरह अच्छे से नहीं जाता है अंदर, इस वजह से छोटी छोटी बनाओ ना तो अच्छी भी लगती है। और काफ़ी दिन बाद ये वाली सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। दाल भिगाई थी, मैं पकौड़े भी बना लूँगी, तो पकौड़े तो अभी नहीं बना रही हूँ, बाद में ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे तेल ज़्यादा लग रहा था तो निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और ये लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च ये सब कुछ पीस के रखा था, ये डाल दिया है। और इसमें हींग भी डालूँगी बाद में, ऐसे पकौड़े बना रही थी तब भी मैंने डाल दी थी। तो ये मिर्च मसाला सब कुछ ले लिया था मैंने, और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो गया उसके बाद मैंने ये मसाला वगैरह डाल दिया है। तो बस इसमें जो दाल 2 चम्मच दाल डाल दी थी, ये देखिए हींग भी डाल दी है। और दाल डाल के पहले मसाला अच्छे से पका लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ी सी कच्ची दाल रखी हुई थी वो डाल दी है, पिसी हुई मतलब बचा के रखते हैं। तो ये देखिए दाल भी इसमें फ्राई कर लूँगी मसालों के साथ अच्छे से। उसके बाद इसमें पानी डाल के मिक्स करके छोड़ दूँगी और पकौड़े ना बाद में डालूँगी थोड़ी देर में। तो ये इस दाल से ना ग्रेवी और अच्छी बन जाती है और एकदम अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने पानी डाल दिया था, दाल अच्छे से पक गई थी मसाले के साथ, इसमें मिक्स कर दिया है। और उसके बाद ये देखिए और पानी डाल के इसको ढक के छोड़ देती हूँ। और इसको पूरा नहीं ढकना होता, नहीं तो दाल बाहर आ जाती है, जो भी ग्रेवी बना रहे हो ना वो बाहर आ जाती है। और पूरा ढक के नहीं पकाना है। तो इस तरह से मैंने ढक के छोड़ दिया। ये देखिए डिश पेपर तैयार भी हो गए हैं, बच्चों को छोड़ दो। मैं तो सुबह मना ही कर रही थी सौम्या को, मैं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाओ, कह रही नहीं मैं तो मेरे को जाना है। चलो जाओ, दवाई दे दी थी पर गला ज़्यादा दर्द हो रहा होगा ना, तो मैम ने बोल दिया कि भेज दो, कि दूसरों बच्चों के साथ भी नहीं बैठने देते ना, एक दूसरे से जुकाम बड़ी जल्दी लग जाता है, इसलिए वायरल हो रहा है इस टाइम में, बहुत ज़्यादा वायरल फैल रहा है। तो मैं कि चलो ला दो। और फिर अब मुझे जाने की वो नहीं है, पर वो ये टेंशन तो हो ही जाती है, बच्चे की तबीयत ख़राब होती है। और अभी बारिश भी हो रही थी काफ़ी तेज़, इस टाइम तो बंद हो गई थी, मैं बंद हो गई है तो चले जाओ ला दो, फिर अभी टाइम है इनका तो उनकी ला दो। तो बस ये तैयार हो चुके थे और जा रहे हैं, थोड़ी देर में ही सोमू को लेके आ गए थे। तो ये देखिए दाल में उबाल आ चुका है, जो भी मतलब तरी पका रही थी इसमें उबाल आ गया है। थोड़ी देर पकाती भी रही, उसके बाद मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए थे जो बना के रखे थे। तो ये देखिए पकोड़े डाल दिए और फिर भी पकती रहती है, काफ़ी देर तक पकाती रही मैं, तो अच्छी लगती है। और अगर आपने नहीं बनाई हो तो ट्राई ज़रूर कराना, इस तरह की सब्ज़ी दाल वाली अच्छी लगती है। तो दिए धुल के पकने के लिए, और ये देखिए सब्ज़ी भी पक रही है। जाली ढक दी थी मैंने, बार बार निकल के आ रही है, देखो गैस पे भी फैल गई थी, इसलिए मैंने ये ढक दी थी। पकती भी रहेगी और कुछ गिरेगा भी नहीं, तो इसलिए चावल में पकने के लिए ढक्कन लगा दो इसका। तो गाइस सब्ज़ी पक रही है, चावल भी पकने के लिए मैंने रख दिए हैं। और स्कूल से आ गया है फ़ोन कि सौम्या का ना गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो दीक्षा पापा घर में ही थे, कह रहे मैं लेके आता हूँ, लेके स्कूल से लेके छोड़ देंगे। और मैं टाइम भी होने ही वाला है, ज़्यादा 1 घंटा रह गया है, मैं दीक्षा को भी लेके आ जाना। तो अभी मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, तो उसके बाद वो छोड़ देंगे और चले जाएंगे ड्यूटी। तो गर्मी हो रही है, बारिश बंद हो गई। फ़ोन तो काफ़ी देर पहले आ गया था, पर बारिश हो रही थी तो नहीं गए थे, अब गए हैं। तो खाने से भी फुर्सत हो रही हूँ मैं, नहीं तो जाना होता तो जल्दी जल्दी बना के रख के चली जाती, पर अभी नहीं जाना है। देखती हूँ उसकी तबीयत कैसी है, आ जाएगी तो दवाई पिलाऊँगी।
नीचे रखो बैग। क्या क्या दर्द हो गया था बताओ, कहाँ दर्द हो रहा था? गले में और सिर में दर्द हो रहा था। आपके तो हाथ ठंडे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? मैं तो हो गया। देखो ये नीचे की चीज है, मेरे पापू ने नहीं दिलाई। कोई बात नहीं, चलो निकालो। क्या बनाया खाने में? मैं खाना नहीं खाता। मैंने बनाई दाल वाली सब्जी। दाल वाली सब्जी कौन सी होती है बताओ? पकोड़े वाली, पकोड़े वाली दाल मेरे पकोड़े बचे बनाए नहीं अभी, तुम्हारा गला खराब हो रहा है तो करार चावल बन गए थे, दीक्षा को दे रही हूँ। सौम्या के लिए ना रोटी ही सौम्या को खिलाई थी कि लंच में सुबह रख के भेजी थी, वो खा के नहीं आई थी तो वही खिलाई थी। चावल नहीं दिए थे कि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, और दवाई भी दे दी थी तो दीक्षा को खाना दे दिया। उधर वो दाल खा रही हैं, सिर्फ वो उस जो सब्जी है मतलब दाल वाली वही खा रही थी, और रोटी मैंने खिला दी थी, आधी रोटी खाई थी बस, ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। और तो गाइस अभी दोपहर के काम से फुर्सत हो गई, अभी बर्तन वगैरह सब धुल के रख दी बच्चों का, और जो भी बर्तन गंदे हुए थे। और सौम्या को ना दवाई पिला के सुला दिया है, थोड़ा बहुत ही खाना खाया है, चावल नहीं दिए थे, बाकी रोटी रखी हुई थी, रोटी दे दी थी, और थोड़ी मूंग दाल खाई है, और कुछ नहीं खाया जाता उसमें। चावल मांग रही थी पर चावल नहीं दिए, जुकाम हो रहा है ना, बहुत तेज़ गला दर्द हो रहा है, ठंडे होते हैं चावल तो इस वजह से नहीं दिए। और अभी सुबह कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और अभी बाहर धूप निकल आई है, तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कल के कपड़े कुर्सी पे, और ये बच्चों के, धूप देखो कितनी तेज़ है। दीक्षा की यूनिफॉर्म ये कल वाली है, और आज वाली बाथरूम में रख दी है, सूख जाएगी शाम तक तो इसको प्रेस कर दूँगी। कितनी तेज़ धूप निकल रही है। तो इस टाइम में दीक्षा बैठी हुई थी, अपनी टीवी देख रही थी थोड़ी देर, अभी उनके ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा तो कह रही मम्मा थोड़ी देर देखने दो। और सौम्या को खाना दे के खिला के दवाई वगैरह खिला के उनको सुला दिया है, तो उनका बैग चेक कर रही थी। मैं देखती हूँ क्या क्या काम हुआ है, जो भी हुआ होगा और करना होगा वो करवा दूँगी, जो भी छूट गया होगा तो बच्चों से ले लूँगी फ़ोन पे, तो फिर हो जाएगा काम। वही देख रही थी मैं क्या क्या हुआ है, अभी तो वो तो सो रही है, वही चेक कर रही थी मैं। तो इस तरह से दीक्षा भी यहाँ पे बैठी हुई थी, थोड़ी देर ही टीवी वगैरह देख पाती है, नहीं तो इनको फुर्सत नहीं मिलती है उतनी। स्कूल जाओ, स्कूल से आओ, खाना वगैरह खा के बस थोड़ी देर ही, मतलब तो 15-20 मिनट बैठी थी ये, और उसके बाद ट्यूशन का टाइम हो जाता है तो फिर ट्यूशन की क्लास लेने लगती हैं। तो बस सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दोपहर में, मतलब मैंने ही सुला दिया था, नहीं तो सोती नहीं है, आते ही अपना काम करने लगती, स्कूल से आएगी और अपना काम कर लेती। दीक्षा चाहे थोड़ी बहुत देर में करे, पर सौम्या अपना काम बहुत जल्दी ख़त्म करती हैं। और आज तो उनको सुला दिया है, और अभी हो रहा है तो रात का टाइम हो रहा है, और खाना वगैरह खा के फुर्सत थे, बस वही है, थोड़ा बहुत काम जो भी रसोई का था वो निपटाने लग गई थी। और यहाँ पे ये देखिए दीक्षा ना दीवार पे पेंटिंग करने में लगी हुई है, राधा रानी कान्हा जी बनाए हैं और कुछ फ्लावर भी बनाए हैं, तो बस कलर कर रही हैं, जब पूरी हो जाएगी ना तब दिखाऊंगी। इधर ये देखिए बना रखी है, पर ज़्यादा डार्क नहीं करी है, इसलिए फ़ोन में ज़्यादा देख नहीं रहे थे, बाद में दिखाऊंगी। अभी भी कलर कर रही है, तो रात को थोड़ा बहुत करती है, जब जैसा टाइम मिलता है ना रात को ही कर पाती है, थोड़ी देर किया उसके बाद बंद कर दिया था। तो कई दिन हो गए बनाते बनाते। थैंक यू भाव, थैंक यू भाव। कुछ नहीं हो रहा। तो इनको अभी दवाई दे दी है, रात के 10 बज रहे हैं, वीडियो एंड करना भूल गई थी, तो अभी दवाई दी है, और तुम सो जाओ, फिर मैं जाती हूँ छत पर। बुखार तो नहीं, वो जुकाम की वजह से ना हरारत सी हो रही है, इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, तो कभी धूप निकल रही है, कभी बारिश हो रही है, ठंडा मौसम हो जा रहा है, इस वजह से ना अजीब सा हो रहा है। तो चलिए इस वीडियो को मैं भी एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। ब्रश वगैरह करके आ गई, जा रही छत पे घूमने के लिए, थोड़ी देर इनको सुला दूँ उसके बाद।